लेके आए हैं इस समय 7वां चैप्टर 7वां भाग बेसिक कॉन्सेप्ट का। तो देखते हैं 21वां जो क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर की चूड़ियों की पिच होती है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं पहले जो चूड़ियों की पिच होती है। ए में ऑप्शन में दिया गया 1 mm, बी में 0.5 mm, सी में 0.25 mm। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा 0.5 mm। 22 देखते हैं, माइक्रोमीटर का सिद्धांत होता है। ए 2 स्केलों का अंतर, बी नट और बोल्ट, सी रैक और पिनियन। तो इसका जो आंसर होगा वो नट और बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है जो माइक्रोमीटर होता है। तो दोस्तों ये सब भी जो जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सब बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन हैं और किसी न किसी पेपर में ये आए ही आए हैं। तो चलिए 23वां देखते हैं। एक माइक्रोन का मान होता है। तो एक माइक्रोन का जो मान होता है वो पहला ऑप्शन देख लेते हैं 0.01 mm फर्स्ट, बी तो ऑप्शन में देखते हैं ए 0.01 mm, बी 0.001 mm, सी 0.001 mm। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, 23 का सी। 24 का देखते हैं, 24 का देखते हैं फ्रेंड। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं किसी न किसी पेपर में आए ही हैं। इसके लिए मैं वहाँ से क्वेश्चन पुटअप करके यहाँ पर आप लोग के बीच में लाया हूँ ताकि आप लोग की जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी तरह से हो सके। तो 24 का क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर कटी चूड़ी की पिच होती है। ऑप्शन में 1:25 इंच, बी 1:10 इंच, सी 1:40 इंच। तो आप देख रहे हैं ये जो जैसे 25 ले लीजिए, 25 के ऊपर ये जो चिन्ह लगा है तो ये जो चिन्ह है ये प्रति इंच का चिन्ह है, याद रखिएगा पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो सी होगा। 25 का देखते हैं। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का सूक्ष्म माप लीस्ट काउंट यानी सबसे कम माप पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो ए में ऑप्शन में 1 मिनट, बी में 2 मिनट, सी में 5 मिनट। तो इसका जो सबसे कम जो लीस्ट काउंट होता है वो 5 मिनट होता है। 26 का देखते हैं। ब्रिटिश वर्नियर कैलिपर का सूक्ष्म माप होता है। ऑप्शन में ए में 0.001 इंच, बी में 0.002 इंच, सी में 0.0001 इंच। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा 0.001 इंच। 25 का देखते हैं। सॉरी फ्रेंड, 27 का देखते हैं। 27 का देखते हैं। वर्नियर डेप्थ गेज का अल्पतमांक होता है। तो इसका जो ऑप्शन है ए में 0.01 mm, बी में 0.02 mm, सी में 0.05 mm। तो इसका जो आंसर होगा वो 0.02 mm होगा। आप इस तरह से याद कर सकते हैं या तो आप नोट्स बना के आप याद कर सकते हैं, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आधा ज्ञान अच्छी बात नहीं है। तो 28वां क्वेश्चन देखते हैं। डायल कैलिपर का सिद्धांत होता है। तो जो डायल कैलिपर का सिद्धांत होता है वो रैक और पिनियन पे रहता है। सी ऑप्शन में देख लेते हैं नट और बोल्ट, ये तो माइक्रोमीटर का होता है। बी 2 स्केल का अंतर, ये भी नहीं हो सकता, रैक और पिनियन राइट आंसर है। 29 देखते हैं। गियर टूथ वर्नियर कैलिपर से मापा जाता है। तो 29 का जो आंसर होगा पहला ऑप्शन पे गौर करते हैं ए पे। ये ऑप्शन है गियर के दांते की मोटाई और अडेंडम, बी पिच, सी चीड़ पिच डायामीटर। तो इसका जो आंसर है वो गियर के दांते, ये ए वाला इसका ऑप्शन होगा। 30 का देखते हैं। यूनिवर्सल
वर्नियर कैलिपर से मापे जाते हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। ए में बाहर के माप, बी में अंदर के माप, सी में बाहर के, अंदर के व गहराई। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि यूनिवर्सल है फ्रेंड, तो हर जगह माप सकता है वो। और इसी पे मैं बहुत ही कम समय में आपकी तैयारी करा रहा हूँ। यही 20 क्वेश्चन को लेने के लिए लोग करीबन आधे घंटे भी लगा देते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मैं बहुत ही कम समय में आपकी बहुत अच्छी तरह से तैयारी करा दूँगा। ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताना भी अच्छी बात नहीं है, जो समझने के लिए है वो भी नहीं समझेगा आपको। तो चलिए 31 का देखते हैं। वेब छेनी का प्रयोग किया जाता है। तो इसके जो ऑप्शन है पहले देख लेते हैं। ए मेटल पार्ट की चिपिंग के लिए, बी कोने तेज बनाने के लिए, सी चेन ड्रिलिंग के बाद रफ मटेरियल को अलग करने, या डी की वेज बनाने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, सी। 32 देखते हैं। तो 32 में क्या कह रहा है। कास्ट आयरन की चिपिंग वर्कपीस के दोनों किनारों से आरंभ करके बीच में समाप्त की जाती है, क्योंकि ऑप्शन में ए में देखते हैं। यह नर्म धातु है, बी यह भंगुर धातु है, किनारे पर से टूट सकती है, सी इसमें छेनी कटिंग सही करती है, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। देखते हैं 33वां क्वेश्चन। देखते हैं फ्रेंड्स। वी ब्लॉक के वी ग्रूव का सन्निहित कोण होता है। तो ए में 60 डिग्री, बी में 45 डिग्री, सी में 120 डिग्री, डी में 90 डिग्री। तो इसका जो आंसर होगा वो 90 डिग्री होगा। सन्निहित कोण जो होता है वो 90 डिग्री का ही होता है। 34 देखते हैं। बी ग्रेड वी ब्लॉक बनाए जाते हैं। तो ए ग्रेड के भी वी ब्लॉक रहते हैं, बी ग्रेड के भी वी ब्लॉक रहते हैं। तो जब मैं चैप्टर लूँगा तो आपको बहुत ही बारीकी तरीके से मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा, आप फिक्र मत कीजिए। तो 34 का देखते हैं। बी ग्रेड वी ब्लॉक बनाए जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है ए माइल्ड स्टील, बी कास्ट स्टील, सी कास्ट आयरन, डी स्टील। तो 34 का जो होगा वो सी होगा, कास्ट आयरन। 35 का देखते हैं। सरफेस प्लेट बनाई जाती है। एलॉय स्टील, ए में, बी में रॉट आयरन, सी में उच्च ग्रेड का ढलवा स्टील, डी ग्लोज ग्रैंड कास्ट आयरन। तो 35 का ये डी होगा आंसर। तो अब लेंगे दोस्तों 36 वाला। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ग्रेनाइट सरफेस प्लेट में नहीं होती है। तो ग्रेनाइट का जो सरफेस प्लेट रहता है उसकी विशेषता का जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो देखते हैं। खरोंच लगने पर बर उत्पन्न हो जाते हैं। ए का जो ऑप्शन है, बी का जो ऑप्शन है वो जंगरोधी होती है, सी ठोस व अस्थायी मटेरियल है, या डी उच्च शुद्धता बनाए रखती है। तो 36 का जो है ये खरोंच लगने पर बर उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन आंसर है वो ये है। अब 37 देखते हैं। पैरेलल ब्लॉक का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। तो 37 का जो ऑप्शन है, ए में समांतर की वेज बनाने के लिए, बी में वर्कपीस को क्षैतिज रूप से सेट करने के लिए, सी इसके किनारे से समानांतर रेखाएं खींचने के लिए, डी मशीनों की लेवलिंग करने के लिए। तो 37 का जो आंसर है वो बी होगा। 38 का देखते हैं। सरफेस प्लेट का प्रयोग मार्किंग के लिए किया जाता है, क्योंकि ए इस पर मार्किंग टूल आसानी से प्रयोग किए जाते हैं, बी यह भारी कंपोनेंट का भार सहन कर लेती है, सी
डाटम सतह प्रदान करती है। डी, इसमें एक बड़ी सरफेस का क्षेत्र प्राप्त होता है। तो इसका जो आंसर है वो सी होगा, 38 का सी। 39 का देखते हैं। पतली मोटाई की पाइप काटते समय निम्नलिखित में से किसका विशेष ध्यान रखना चाहिए? ए, हेक्सा को सही बैलेंस या संतुलन में रखना चाहिए। बी, पाइप की मोटाई पर ब्लेड के 2 या 3 दांते अवश्य लेने चाहिए। सी, ब्लेड को ओवरहीट नहीं होने देना चाहिए। या फिर डी, कट घुमाव में काटना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। पाइप की मोटाई पर ब्लेड के 2 या 3 दांते अवश्य होने चाहिए। तो हेक्सो फ्रेम की यहाँ पर बात की गई है, तो उसका जो ब्लेड होता है वो 2 से या 3 दांते अवश्य होने चाहिए, तभी वो पाइप कटेगी। और यहाँ पर एक लास्ट में मैं क्वेश्चन लिया था फ्रेंड्स, कि जो स्टूडेंट है उनकी डिमांड थी कि झुकाव का पिछली वीडियो में मैंने करीबन तीसरे या चौथे चैप्टर में मैं इसको कवर किया हूँ, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया था क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन नहीं बन पाए थे। तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन निकल के आता है और हमेशा आपको पूछा ही जाता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो देखते हैं पहले कि क्या है। तो धातुओं की चिपिंग के लिए झुकाव का कोण। तो चिपिंग, जब ये चीज़ल से जब हम लोग चिपिंग करते हैं तो झुकाव का जो कोण होता है वो यहाँ पर बताया गया है। तो सबके जो मेटल रहते हैं उनके अलग अलग एंगल रहते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं। हाई कार्बन स्टील का जो रहता है वो 39.5 डिग्री इसका एंगल रहता है झुकाव का कोण का। तो ये एग्ज़ामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है, इसमें से एक क्वेश्चन निकल के ज़रूर आता है और वो पूछा ही जाता है। कास्ट आयरन का 37 डिग्री, माइल्ड स्टील का 34.5 डिग्री, तांबे का 29.5 डिग्री, पीतल 32 डिग्री और लास्ट में बचा एल्युमिनियम का 22 डिग्री। तो दोस्तों ये आपके 20 क्वेश्चन पूरे हुए और बेसिक कॉन्सेप्ट के। यदि आप लोग नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक। तो फ्रेंड्स अब अगले वीडियो में मिलेंगे। चलिए।